ने बना कर रखी है। वबशिरिस साबिरीन, उन सब्र करने वालों के लिए आप खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके पास कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शिकवा करने के बजाय उनकी ज़बान से ये कलिमात निकलते हैं, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। यानी ये दुनिया की जिंदगी हमेशा का घर नहीं है, एक दिन तो मरना है, एक दिन ये दुनिया छोड़ कर जाना है। ये आलीशान मकानात, ये फलकबोस इमारतें एक दिन हमें छोड़ करके जाना है। ये हमारी तिजारत, ये कारोबार, ये दुकान, ये मकान, ये घर बार, ये औलादें, ये दोस्त अज़्ज़ा, ये अकारिब तमाम से जुदा होकर मनोमन मिट्टी के अंदर मदफून होना है। एक मोमिन बंदा हर वक्त यही सोचता है, इसीलिए जब भी मुसीबत आती है वो फौरन अपनी ज़बान से ही निकालता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह हम तो तेरे ही लिए हैं और तेरी ही तरफ पलट करके हम जाएंगे। हम ये दुआ कब पढ़ते? जब किसी की मैयत की खबर सुन ले कि फलां साहब का इंतकाल हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस मेरे भाइयों, हर मुसीबत पर यह दुआ पढ़नी है। ठोकर भी लग जाए, पैर में कांटा भी चुभ जाए, थोड़ी सी तकलीफ और चुभन हो, उस पर भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। कोई भी मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, ये दुआ पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आपकी साबित कदमी और ये आपके सब्र की दलील है। अल्लाहु अकबर। आजमाइश होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक औरत मस्जिद नबवी में झाड़ू पोछे का काम करती थी। सियाफाम औरत थी, लेकिन उसको एक दिक्कत थी, मिर्गी के दौरे पड़ते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और दौरे इतने खतरनाक होते हैं कि मेरे कपड़े तितर बितर हो जाते हैं, मैं बरहाना हो जाती हूँ। अल्लाह के रसूल, मेरी इस बीमारी के लिए आप दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे शिफा याफ्ता कर दे। और मेरे साथियों, हम छोटी मुसीबतों पर दिल छोटा कर लेते हैं, घबरा जाते हैं, रब की इताअत उसकी फरमाबरदारी से दूर हो जाते हैं, फौरन शिकवे गिले करते हैं। अरे उस सियाफाम, उस गुलाम औरत को तो देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं या रसूलल्लाह मेरी बीमारी के लिए दुआ कर दे। आपने एक ऑफर दिया, इन शिअति दाउती लकी, ऐ औरत अगर तू चाहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूं, तुझे शिफायाफी मिल जाए, तो इससे तेरी बीमारी खत्म हो जाए। व इन शिअति सबरति वलकिल जन्नह, लेकिन अगर तू चाहती है तो इस आने वाली मुसीबत पर तू सब्र करे, इस सब्र के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। औरत थोड़ी देर सोचती है, थोड़ी देर गौर फिक्र के बाद इस नतीजे पर पहुंचती है, कहती है या रसूल अल्लाह, अगर इस मुसीबत पर सब्र करने के बदले मुझे जन्नत मिल रही है तो सौदा महंगा नहीं है। अल्लाह के रसूल मैं तैयार हूं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? मेरे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं, बस इतनी दुआ कर लीजिए। मुसीबतों पर तो मैं सब्र करूंगी, बीमारी पर मैं साबित कदम रहूंगी, सब्र करूंगी। बस एक गुजारिश है कि जब ये दौरे मिर्गी के पड़े तो मेरे कपड़े इधर उधर ना हो, मैं बरहाना ना हूं, बस इसके लिए आप दुआ करें। इस औरत के वाकये में हमारी कौम की बेटियों और माओं के लिए भी बड़ी इबरत मौजूद है। आज हमारी कौम की बेटियां, माएं और यहाँ लिबास जेब तन करके बाजारों की जीनत बन रही, और एक कल तक सियाफाम औरत, एक गुलाम औरत जो मस्जिद नबवी में झाड़ू पोछे का काम करती थी, अल्लाह अकबर, सब्र के बदले जन्नत मिल रही है, लेकिन अपनी हया को भी मद्देनजर रख रही है, अपनी शर्म को भी भूल नहीं रही है, बल्कि शर्म का यह हाल है अल्लाह के रसूल, ठीक है मैं सब्र तो करूंगी, लेकिन मेरे कपड़े इधर उधर ना हो जाए, कपड़े इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए रसूल से दुआ करा रही है। और आज ये हाल है कि खुद से कपड़े इधर उधर कर रही हैं और बाजारों में चल रही हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों के बारे में फरमाया जो कपड़ा पहनने के बावजूद बरहना हो, जो मर्दों को रिझाने वाली और मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली हो, ला यदखुलुल जन्नह वला यजिदना रिहाहा, वो जन्नत में जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। व इन्ना लतूजदु मिन मसीरतिन कज़ा व कज़ा, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बड़ी दूर से ही महसूस की जा रही होगी। मेरे भाई बात आगे निकल गई। तो सब्र का ये सिला, सब्र का ये बदला है। हमारे पास भी मुसीबतें आती हैं, और पहली बात तो ये है हम उन मुसीबतों पर साबिर और शाकिर नहीं हो पाते। दो चीजें कभी अजर से खाली नहीं होती। एक मोमिन कभी भी अजर और सवाब से खाली नहीं होता है। अगर उसके पास अच्छी जिंदगी होती है, दुखों और मुसीबतों से पाक जिंदगी उसे मिलती है, तो रब का क्या करता है?